जयशंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। आज हम जल तत्व के सेकंड वीडियो की बात करने जा रहे हैं। जल तत्व हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखता है, इसके हमारे शरीर में कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं और क्या हम इसके उपाय कर सकते हैं, किस तरह से हम इसे बैलेंस में ला सकते हैं। तो ये वीडियो में आज मैं बताने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा वीडियो तो नहीं बनेंगी इस पर 4 या 5 वीडियोस होंगी जिसमें आप अच्छी तरह से समझ पाओ कि जल तत्व का हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है। आज जानेंगे हम अपने शरीर की बीमारियों के बारे में कि अगर हमारा इनबैलेंस हो जल तत्व तो हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं और उन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं जो जल तत्व से होती हैं। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही मैं आप सब भाई बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को भरपूर सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ढेर सारा शेयर कीजिए ताकि सब अपने पंच तत्व जागृत कर सकें और इस दुनिया से अच्छी अच्छी वाइब्रेशन लेके अपनी ज़िंदगी को सफल बना सकें। जितने भी मेरे भाई बहन जुड़े हैं उन सबका दिल से ग्रेटिट्यूड, सबको दिल से नमस्कार। और चलते हैं आज की वीडियो के आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि जल तत्व को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, इससे कौन सी बीमारियां होती हैं और क्यों होती हैं, ये सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो पहले तो आप सबको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, आप बहुत अपना रुझाव दिखा रहे हो, मुझे भी सिखाने में मज़ा आ रहा है आपको पंचतत्व के बारे में। और इवन मुझे इतनी खुशी हो रही है कि सब इतने जागरूक हो रहे हैं इन चीज़ों के प्रति। हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी परेशानियों से, कोई ज्योतिष की ओर भागता है, कोई झाड़ फूक की तरफ भागता है, कोई कुछ करता है तो कोई कुछ करता है, लेकिन अगर आप अपने पंच तत्व सिद्ध कर लेते हो तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। आप स्वयं अपने, कहते हैं ना कि भाग्य के विधाता बन जाते हो। तो ये भाग्य के विधाता बनने जा रहे हो आप भी थोड़ा ग्रेटिट्यूड कर लीजिए। सबसे पहले आज हम करेंगे ग्रेटिट्यूड, क्योंकि जब भी हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हमें अच्छी वाइब्रेशंस मिलती हैं और अच्छी वाइब्रेशन से हम आगे बढ़ते हैं, हमें वो चीज़ें और सीखने को मिलती हैं और हम इस ग्रेटिट्यूड से बहुत सारी अपनी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। तो हाथ जोड़ के अपने पहले हम आज स्वादिष्ठान के देवता का करते हैं अभिनंदन और आंखें बंद करके ग्रेटिट्यूड करते हैं वरुण देव और चंद्र देव का, जो इनके देवता हैं और जिनकी वजह से हमारे स्वादिष्ठान के सब वर्क होते हैं। दिल से दिल से दिल से धन्यवाद हमारे वरुण देव को और चंद्र देव को, जो हमारे स्वादिष्ठान चंद्र को मैनेज करके हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाते हैं, हमें सफलता प्रदान करते हैं, हमें कैश फ्लो देते हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे रिश्ते अच्छे करते हैं और हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ लाते हैं। तो ग्रेटिट्यूड के साथ हम वीडियो को जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए, अब जानते हैं कि कौन सी बीमारियां लगती हैं और जिन जिन लोगों को ये हैं प्लीज़ यस लिखिएगा, ठीक है? क्योंकि ये आज की जो वीडियो है ना, आपकी सारी बीमारियां दूर होने वाली है इससे। अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है गर्ल्स को, प्लीज़ यस लिखिए। अगर आप में पौरुषत्व की कमी है, यानी कि स्पर्म्स की कमी है, कुछ जेंट्स में होती हैं, तब भी आप यस लिखिए। और कुछ लेडीज़ जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, कंसीव नहीं कर पा रही, तो आप सी और यस लिखेंगे ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप में प्रॉब्लम कौन कौन सी है। तो क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम्स आपकी आज सॉर्ट आउट करनी है। बहुत सारी दवाइयाँ खा चुके हैं, बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो कहती हैं कि हम कंसीव नहीं कर पा रहे। तो अगर आप स्वादिष्ठान चक्रा को जागृत कर ले, तो जल तत्व को अपने बैलेंस में ले आते हो, तो आप ये सारी बीमारियों से छूट जाते हो। हमारा जल तत्व जो है वो हमारी स्किन के साथ जुड़ा है, हमारी चर्बी के साथ जुड़ा है, लार, वीर्य और सलाइवा, और जितना हमारे शरीर में जल है, जल से जुड़ा है, स्किन से जुड़ा है। अगर आपकी स्किन हाश है, स्किन पे दाग धब्बे हैं, ये मैंने कल भी बताया था, आप भी बता रही हो, और कईयों की स्किन ना सिकुड़ जाती है, झुर्रियाँ आ जाती हैं, तो ये सब सारी चीज़ें आप में भी हैं। तो आप भी जल तत्व के इनबैलेंस के शिकार हैं। अब इनबैलेंस क्यों होता है? बड़े सारे लोग, अच्छा चलिए मुझे पहले तो ये बताइए, आप सब में से पानी कौन कम पीता है? आप लिखिए कि हाँ, हम का पानी कम पीते हैं, क्योंकि जितने लोग पानी कम पीते हैं ना, उनका स्वादिष्ठान चक्र इतना इनबैलेंस होता है, इतना इनबैलेंस होता है कि
हम अगर मेडिटेशन भी करते हैं ना तब भी कम्प्लीटली सही नहीं हो पाता। पहले तो आप पानी ज़्यादा पीना शुरू कीजिए, कम से कम 3-4 लीटर पानी पीजिए गर्मियों के दिनों में। जब हो सकता है एक एक सिप करके पानी पीते रहिए। सेकंड, आपके अगर चर्बी ज़्यादा है, कहीं होता है ना हमारे पेट के नीचे चर्बी आ जाती है, उसकी वजह से ही पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, प्रेगनेंसी की कंसीविंग में प्रॉब्लम होती है, और भी बहुत सारी बीपी की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। खून से रिलेटेड बीमारियां इससे होती हैं, खून में इन्फेक्शन हो तभी हमारी स्किन में प्रॉब्लम आती है। तो जितने भी भाई बहन इस चीज़ से पीड़ित हैं, आज की ये मेडिटेशन उन्हीं के लिए है। अपनी इस मेडिटेशन में ध्यान कंसंट्रेट कीजिएगा, और कल हम जानेंगे कि हमारे रिश्तों के प्रति जितनी भी खराबियां हैं उसके प्रति हम मेडिटेशन करेंगे। जो आज की मेडिटेशन है हमारी बीमारियों से रिलेटेड है। आपको स्वादिष्टान के प्रति कोई भी बीमारी है, हो सकता है मैं कोई चीज़ बोलनी भूल गई हूँ, बट जो स्वादिष्टान से रिलेटेड हो, तो आप ये मेडिटेशन करेंगे, आपको एक ही दिन में फ़र्क पता चल जाएगा। एक ही दिन में आपकी क्लीनिंग इतनी अच्छी तरह से होगी, बस करने का थोड़ा सा टैक्ट आना चाहिए। सबसे पहले हम मेडिटेशन स्टार्ट करें। मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी, अगर आप पानी कम पीते हैं, आपके कई बार होता है ना सोते सोते मुंह सूख जाता है, तो कितने लोगों का मुंह सूख जाता है कि उनको लगता है कि पानी पीना चाहिए सोते टाइम। कितने लोगों को बुरे सपने आते हैं, ये भी लिखे, हाँ हमें ड्रीम अच्छे नहीं आते। कितने लोग फोबिया में हैं, डरते रहते हैं कि हम ये काम करेंगे पता नहीं क्या हो जाएगा। या स्टूडेंट ऐसे हैं, डर बहुत लगता है स्टडी से, किसी भी चीज़ से। तो आप डर के प्रति यस लिखिए। अब यस के साथ अपना रीज़न ज़रूर लिखिएगा। इतने सारे यस यस लिख देंगे ना तो मैं समझ नहीं पाऊँगी कि किस प्रॉब्लम के लिए यस लिखा है। तो यस लिखिएगा, साथ में अपनी प्रॉब्लम लिखिएगा, और साथ ही इस मेडिटेशन को आप कम से कम 21 दिन कीजिएगा, ताकि 21 दिन बाद आपकी स्किन भी मेरी तरह ग्लोइंग और चमकदार होने वाली है। चलिए, मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि मैं आपको ये चीज़ें दे रही हूँ, आपको भी खुशी होती है, तो मुझे दिल से ग्रैटिट्यूड कीजिएगा। और आप सबके अंदर के बुद्ध को मेरा नमन है। जब भी हम ऐसा करते हैं तो हमारी वाइब्रेशन और बढ़ जाती है। आज हम स्वादिष्टान को जागृत करने से पहले अपनी सांसों पे कंसंट्रेट करेंगे हमेशा की तरह। आज हम अनुलोम विलोम करेंगे, जिससे हमारा पृथ्वी तत्व भी बैलेंस आएगा और स्वादिष्टान भी। और फिर हम जितना हो सकेगा सांसों को होल्ड करेंगे, सांसें खींच के। तो ये स्टार्ट करने के बाद हम वम का उच्चारण करेंगे। आज कोई गाइडेंस नहीं होगी, बीच में मैं हमेशा बोलती रहती हूँ। आज आप वाइब्रेशन फील करोगे, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील करेंगे, वो भी बात करेंगे लास्ट में। तो चलिए, सबसे पहले हम अनुलोम विलोम करते हैं, ताकि हमारा जल तत्व और पृथ्वी तत्व बैलेंस में आ जाए। ये दोनों बैलेंस में होना तो हम लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं, सक्सेस इतनी हासिल होती है, नेम एंड फेम मिलता है, रिश्तों में इतनी मधुरता आती है। क्या है, रिश्तों की बात तो हम कल करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको ना ग्रीडी बना रही हूँ, ताकि आप ये मेडिटेशन करो और इसकी वाइब्रेशन को जान सको। तो चलिए, जल तत्व की इतनी जानकारी के साथ जिनको भी ये बीमारियाँ या इश्यूज़ है, अब सारे दूर होने वाले हैं। एक पानी का गिलास पी लीजिए, और एक पानी का गिलास सामने रख लीजिए। जब भी आप मेडिटेशन करते हो ना, चाहे कोई भी हो, आप प्लीज़ पानी रखिए। मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। पानी में अपनी एक प्राणिक ऊर्जा होती है, अपनी एक स्पिरिट होती है। जैसे हम सबके अंदर एक स्पिरिट होती है, एक आत्मा होती है, इसी तरह हमारे पानी में भी एक अपनी आत्मा, एक अपनी स्पिरिट होती है, जो बहुत पावरफुल होती है। जितने भी लोग पानी को रख के इस मेडिटेशन को करते हैं ना, उन्हें 10 गुना ज़्यादा वाइब्रेशंस फील होती हैं। तो पहले तो पानी पीजिए, एक गिलास पानी सामने रख लीजिए, और सबसे पहले आप करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम बड़े ही प्यार से करना है, आपने कोई खींचातानी नहीं करनी। सबसे पहले लंबी गहरी सांस भरेंगे, और थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे, और धीरे धीरे सांसों को रिलीज़ कर देंगे। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप सांसें होल्ड कर रहे हो ना, और जैसे जैसे आप प्राणायाम आगे बढ़ता जा रहा है, आपकी वाइब्रेशंस भी बढ़ती जा रही हैं। तो चलिए, नेज़ल बंद करके हम अनुलोम विलोम करते हैं। वही हम पहले चेक करेंगे कि हमारा कौन सा
स्वर चल रहा है, यानी कि कौन से नेज़ल से अच्छी तरह से हम सांस ले पा रहे हैं। आज मेरी सूर्य नाड़ी चल रही है, अदरवाइज़ मेरी हमेशा चंद्र नाड़ी चलती है। तो हम कर रहे हैं जैसे कि जल तत्व, तो ये ईड़ा नाड़ी यानी कि चंद्र नाड़ी से जुड़ा है। तो अनुलोम विलोम करेंगे, उसके बाद हमारी चंद्र नाड़ी खुद ही स्टार्ट हो जाएगी। हमें थोड़ा बैलेंस रखना है ऑपोजिट साइड, जैसे कि हम राइट साइड होके बैठेंगे इस तरह से बाहर डाल के, और फिर करेंगे हम अनुलोम विलोम। अगर आपकी ईड़ा नाड़ी चल रही है, चंद्र नाड़ी चल रही है, तो आप बैलेंस में बैठ सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस तरह से बैठेंगे, क्योंकि मेरा अभी सूर्य स्वर चालू है, तो मुझे अपनी ईड़ा नाड़ी चालू करनी है, क्योंकि मुझे स्वादिष्टान चक्र को एक्टिव करना है अच्छी तरह से। तो हम करेंगे अपना एक्टिव करने के लिए थोड़ा सा इनबैलेंस इधर, या फिर ऑब्जेक्ट बनाएंगे इधर, बट अभी हमें अनुलोम विलोम करना है। तो सबसे बेटर तरीका है, इधर थोड़ा बैलेंस क्रिएट कर रही हूँ और स्टार्ट करते हैं। आपको 5 की काउंटिंग में ही सांसों को खींचना है, फिर 5 की काउंटिंग में ही सांसों को होल्ड करना है, 5 की काउंटिंग में ही सांसों को रिलीज़ करना है। ये मैं हमेशा बताती हूँ, जो लोग चैनल पे नए हैं वो भी फॉलो करें, और कोशिश कीजिए कि पहले आप पृथ्वी तत्व को अपने पूरी तरह से एक्टिव कर लें, बैलेंस में ले आएँ। तो आप पहली वीडियो ज़रूर देखें, फिर ही जल तत्व की तरफ बढ़ें। अभी आप देख सकते हैं लाइव, और कर भी सकते हैं मेडिटेशन, ताकि आपको वाइब्रेशंस फील हो। तो चलिए, जो स्वर आपका चल रहा है वहाँ से हम सांस खींचेंगे, होल्ड करेंगे 5 तक, और 5 की काउंटिंग में ही रिलीज़ कर देंगे। इसी तरह हमें आज 10 बार करना है, तो आप अपनी काउंटिंग जारी रखिए और मेरे साथ करते रहिए। चार बार और करेंगे। अगर आपकी ईड़ा नाड़ी चालू हो गई है तो आप बैलेंस होके बैठ सकते हैं और बैलेंस होके कर सकते हैं अनुलोम विलोम। तो 10 बार हो चुका है। अब अपने सांसों को हमने अंदर खींच के 5 बार ऐसा करना है, प्राणायाम करना है, होल्ड करना है और धीरे धीरे मुंह से अपने रिलीज़ करनी है। मेरी तरफ आप एक बार नोटिस कर सकते हैं। तो इसी तरह बड़े ही आराम से आपने 5 की मतलब 5 बार करना है, ये 5 की काउंटिंग में ही।
और उसके बाद हम अपनी वम का उच्चारण स्टार्ट करेंगे और 10 या 5 मिनट की ये मेडिटेशन आपको बहुत अच्छी वाइब्रेशन देगी। तो जारी रखिए ये प्राणायाम। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम प्रोटेक्शन लगाएंगे उद्रेका की, फिर हम स्टार्ट करेंगे वम मेडिटेशन, क्योंकि जब हम प्रोटेक्शन लगा लेते हैं तो हमें नेगेटिव चीज़ें इम्पेक्ट नहीं करती। आप याद रखिए, जब भी आप मेडिटेशन करते हो ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट हमेशा आपकी तरफ एट्रैक्ट होते हैं। और अगर आप इनसे बचना चाहते हो, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही गेन करना चाहते हो, तो आप बनाएंगे उद्रेका और इस तरह से खींचेंगे लाइन। फिर सहस्त्रार से लेके मूलाधार तक हम इस तरह से क्रॉस बना लेंगे और 3 बार उद्रेका उद्रेका उद्रेका। मुझे पूरे दिन के लिए आज प्रोटेक्शन देने के लिए धन्यवाद। सिर्फ लव और लाइट्स के लिए मेरे जगह बनी रहे, सभी नेगेटिव चीज़ें मुझसे 100 मीटर की दूरी पर बनी रहे। धन्यवाद, धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद एंजल्स। तो इस तरह से आज हम अपनी मेडिटेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप चाहे तो आज अपना एक अलग, अगर आपके पास फ़ोन है तो आप अपना हैंड्स रख के अपनी एक वीडियो बना सकते हैं मेडिटेशन में, जिससे आपको पावर्स नज़र आएंगी। बाद में डेफिनेटली नज़र आएंगी, आप चेक कर सकते हैं अपने कैमरे में। बट किसी के साथ शेयर नहीं करनी है चीज़ें। आप मेरे साथ शेयर करना चाहें तो इंस्टा पे कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको ऐसा कुछ भी वीडियोस में नज़र आए, कई बार क्या होता है हमारे घर में नेगेटिव चीज़ें होती हैं, तो मेडिटेशन करते वक्त कैमरा में भी आ जाती हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका ऑरा क्लीन होता है ना, तो आपके अंदर बाहर सारी क्लीनिंग हो जाती है और फिर आपके जीवन में सिर्फ खुशियाँ, सफलता और प्यार ही बरसता है। तो आज की वीडियो अगर आप रिकॉर्ड करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि जब हम जल तत्व की मेडिटेशन करते हैं तो बहुत बहुत पावरफुल मेडिटेशन वाइब्रेशंस आती हैं, जो कि हमारी बॉडी से निकल के पूरे हमारे घर में इम्पेक्ट करती है, हमारे ऑरे में इम्पेक्ट करती है। और हमारा ऑरा जब क्लीन होता है, हम किसी नेगेटिव इंसान के पास या अपने किसी मेंबर के पास भी जाते हैं तो उसका भी ऑरा क्लीन हो जाता है। तो जल तत्व की मेडिटेशन बहुत ही वाइब्रेशन से भरी है। अगर आपके घर में भी कोई नेगेटिव इंसान है तो आप इस मेडिटेशन के बाद उसका हाथ मिला सकते हैं उससे, और अपनी पावर्स उसमें थोड़ी सी कंजर्व कर सकते हैं इस तरह हाथ मिलाते हुए। तो बहुत ही ट्रिक दे रही हूँ आपको अच्छी। शुरू करते हैं हम मेडिटेशन। सांसों की तरफ ध्यान कंसंट्रेट करेंगे। आइज़ बंद कर लीजिए, हाथों को रब कीजिए और सिर्फ 3 मिनट के लिए हम अपने स्वादिष्टान चक्र पे लगाएंगे। साथ ही वम का उच्चारण करेंगे और फील करेंगे कि डिवाइन लाइट हमारे हाथों से होती हुई हमारे स्वादिष्टान चक्र को क्लीन कर रही है। आप स्वादिष्टान चक्र मैं यहाँ पे आपको दिखा भी रही हूँ, तो आप चेक कर लीजिए कहाँ पे है। वहाँ पे अपने हाथ रखने हैं आपने। तो इस तरह से हाथ रख के अपने हाथों को रब करते हुए आप विजुलाइज करेंगे कि आपके जो पॉजिटिव एनर्जी है हाथों के ज़रिए आपके स्वादिष्टान चक्र की वाइब्रेशंस क्लियर कर रही हैं और बहुत पावरफुल बना रही है। वहाँ पे ऑरेंज कलर पूरी तरह से स्प्रेड हो रहा है और फिर लास्ट में अपने आप को आपने ऑरेंज कलर के घेरे में देखना है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मैं बीच में आज आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप हाई वाइब्रेशन फील करो आज की। तो वम का उच्चारण करते हैं। जिस तरह से करना है मेरी तरफ ध्यान दीजिए। हाथों को रखा हुआ है और विजुलाइज करना है कि डिवाइन लाइट आपके अंदर जा रही है। और आइज़ बंद करके आप बोलेंगे, अब सांस भरेंगे धीरे से और फिर धीरे धीरे आप वम का उच्चारण करेंगे। वम।
अपनी रीढ़ की हड्डी प्लीज़ सीधी रखिएगा, क्योंकि रीढ़ की हड्डी पे ही आपको वाइब्रेशंस फील होंगी और रीढ़ की हड्डी से ही आपके स्वादिष्टान चक्र पे वाइब्रेशंस आएंगी। बाकी बातें बाद में, अभी सिर्फ उच्चारण। वाम अब अपने हाथों को हम कमल मुद्रा में बनाएंगे, जिसे कि लक्ष्मी मुद्रा कहते हैं। इससे हमारी लाइफ में कैश फ्लो बढ़ता है, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं। जितने भी आपको, कई लोग होते हैं मानसिक रोगी होते हैं, मन उदास रहता है, मन उधेड़-बुन में रहता है, तो उनकी लाइफ में खुशियाँ मतलब होती भी हैं तो फील नहीं कर पाते। तो ये जो मुद्रा है आपको बहुत बहुत खुशी देने वाली है, बहुत कैश फ्लो देने वाली है और आपके स्वादिष्टान चक्र को एक्टिव करने वाली है, आपके जल तत्व को बैलेंस करने वाली है। आप में जो लोपानन का अंदर आपके पदार्थ होता है जिससे आप खुशी और प्रसन्नता फील करते हैं, तो लोपामन के पदार्थ को इंक्रीज़ करती है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इस मुद्रा के। अब इस तरह से आप अपने हार्ट चक्र के पास और विशुद्धि चक्र के पास अपने ये मुद्रा बनाएंगे। देख सकते हैं आप, जितना हाथ खोल सकते हैं ना खोलिए, और जिनका हाथ नहीं खोलना ना, दैट मीन्स कि आप उदास रहते हो, आपके जीवन में कष्ट हैं, दुख है, तकलीफ़ें हैं, तो ये जितना खोल सकते हैं खोलिए। इसका मतलब आपकी ज़िंदगी के सारे दुख भागने वाले हैं। अब हम 3 मिनट और इस तरह से वम का उच्चारण करेंगे। चलिए मेरे साथ वम का उच्चारण कीजिए और बताइएगा मुझे इस फीलिंग के साथ कि इस मुद्रा के साथ आपका वम का उच्चारण कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। धीरे से सांस भरेंगे और उच्चारण करेंगे। वम
वाम 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 वाम। रीढ़ की हड्डी को याद से सीधा रखिए। बहुत सारे लोग बेंड हो जाते हैं, तो बेंड नहीं होना, मुद्रा को खोल के रखना है इस तरह से, और वम का उच्चारण करते रहिए और वाइब्रेशन फील करते रहिए। मन कितना प्रसन्न होगा ये मुझे बाद में बताइएगा। वम 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 वम। जब हमें इस तरह की मुद्रा बनानी है ना, तो हमें शंख के समान अपनी साउंड करनी है। तो वम आप नोटिस कर रहे होंगे मैं किस तरह से उच्चारण कर रही हूँ। शंख के समान आवाज़ जब आती है ना, तो कैश फ्लो बढ़ता तो बढ़ता ही है, हमारे मानसिक रोग दूर होते हैं, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं, मन शांत होता है, दिल में हलचल खुशी रहती है, मतलब चंचलता आती है। इतनी खुशी आती है, ये तो आप ही मुझे बताओगे। तो अभी थोड़ा सा 1 मिनट और करेंगे। एंड के 1 मिनट में जितना हाथ खोल सकते हैं खोल लीजिए, कोई बात नहीं। दर्द हो रही है, ये सारी तकलीफ़ें आपकी भागने वाली है, और आपका चेहरा इतना चमकने वाला है ना, इसके बाद आप खुद चेक करना। वम 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 वम। तो मन कितना शांत हुआ है, किस तरह की वाइब्रेशंस फील हुई हैं, ये सारी चीज़ें तो आप ही मुझे बताओगे। कितनी खुशी महसूस हो रही है, शांति मिली कि नहीं मिली, ये सारी चीज़ें आप मुझे प्लीज़ इस वीडियो की कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है मेरी फ़ीस मिल जाती है जब आप कमेंट करते हो, इतने प्यार से मुझे बताते हो कि आपको लाभ हो रहा है, आपका जल तत्व बैलेंस में आ रहा है। आपकी जितनी लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम है ना, कईयों को होती है लोअर बैक पेन, तो ये सारी इस मेडिटेशन से दूर होने वाली है। मैं तो आपको एक एक बार ही कराऊंगी डेली। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते होते तो हमारी क्लास में तो रोज़ होता, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको 21 दिन इस वीडियो को लगातार चला के इस मेडिटेशन को करना है, और 21 दिन बाद मुझे बताना है कि आपकी जितनी भी ये प्रॉब्लम जो मैंने आपको गिनाई हैं, ये जितनी भी बीमारियाँ हैं, 21 दिन बाद सब छूमंतर होने वाली हैं। और डेफिनेटली अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है, धब्बे हैं मुँह से, बट आपका चांद की तरह चेहरा चमक उठेगा, एक प्यारा सा ग्लो आपके आ जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि कैश फ्लो बढ़ता जाए तो इस मुद्रा को भूलिएगा मत। स्वादिष्ठान के साथ इस मुद्रा का बहुत बहुत बड़ा मेल है। ये अब फिर कभी बात करेंगे वीडियो पे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है, आप भाग जाते हो। कुछ तो रुकते हैं भाई बहन, कुछ भागते हैं, मुझे पता है। मैं चाहती हूँ आप पूरा ज्ञान लो। तो आज की वीडियो आपने पूरी देखनी है, वाइब्रेशंस के बारे में बताना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम जल तत्व के बारे में बात करेंगे और ध्यान करेंगे अलग तरह में। कल हम स्वादिष्ठान के जरिए अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करेंगे। लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि हम हर्ट हो जाते हैं, कहीं से हमें प्यार नहीं मिलता, कहीं से हमें धोखा मिल जाता है, कहीं से हम इतनी उम्मीदों से टूटते हैं। बहुत सारी रीज़न्स होते हैं जो हमारे हार्ट पे इफ़ेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस आ जाती हैं और हम प्यार अट्रैक्ट ही नहीं कर पाते। अगर आप स्वादिष्ठान चक्रा के साथ, जल तत्व के साथ इस चीज़ को बैलेंस करते हो तो बहुत जल्दी से बैलेंस में आता है। आप जानते हो कि
स्वादिष्ठान चक्र के साथ हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। तो कल की वीडियो में हम सब ये जानेंगे हम अपने क्या चीज़ें जुड़ी हैं, हम कैसे ठीक कर सकते हैं रिश्ते, हम अपने इमोशंस कैसे सेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी बताइएगा, और वीडियो करके वाइब्रेशंस के बारे में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। जय शंकर जी। ईश्वर आप सबका भला करे, आप सबका कल्याण हो।